हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से RDX GS गुरु में। दोस्तों, हम UPPSC के लिए RO की टेस्ट सीरीज पढ़ रहे हैं, जिसमें ध्येय IAS की टेस्ट सीरीज हम पढ़ रहे हैं। उसका टेस्ट नंबर 7 हमने कंप्लीट कर लिया GS का। आज टेस्ट नंबर 8 किसका? GS का। टेस्ट नंबर 7 तक हो गए GS के और 3 हो गए हिंदी के, है ना। अब हम 8वां टेस्ट पढ़ेंगे GS का। ओके, अगर इसका PDF चाहिए तो RDX GS गुरु इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। उस पर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए 7 टेस्ट की और 2-3 टेस्ट हिंदी के, 10 टेस्टों की PDF और उनका पूरा डिस्क्रिप्शन सब कुछ मैंने जो है उस पर अपलोड कर चुका हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलो आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके किसके स्थापना या पारित होने के कालक्रम के अनुसार इनको जो है व्यवस्थित करना है। तो ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष, इसकी स्थापना कब हुई? ये इसकी स्थापना हुई है 1995-96 में। चलो 95-96 1995 में। ओके, बंधुआ मजदूर रोकथाम 76 में पढ़ ली हम लोग, पहले पढ़ ली इसको। आम आदमी बीमा योजना कब हुई है? 2001 में हुई है, 01 में। और आश्रय बीमा योजना, ये आश्रय बीमा नहीं, आम आदमी बीमा योजना 2007 में और आश्रय बीमा 2001 में। तो सबसे पहले कौन सा हो गया? तो ये हो गया 2, हो गया 2 1 और 4 3, 2 1 4 3 है कहीं? 2 1 4 3 ये रहा, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। अगला, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन सा है? तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन ए हो जाएगा। 5वीं पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरुआत की गई थी, ए ऑप्शन। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन से सही है? भारत में रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है। रुपया पूंजी खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है? नहीं, ये चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता है। अगला देखो दूसरा, पहला गलत हो गया। दूसरा देखो, चालू खाते पर रुपये को अभी तक पूर्ण परिवर्तनीय नहीं बनाया गया, ये हो गया गलत। ये भी गलत है, दोनों ही गलत हैं। तो पूछा था क्या? सत्य पूछा था, कौन सही है? तो दोनों ही गलत हो गए, ना तो एक और ना तो दो। ये बी डी ऑप्शन हो जाएगा। देखो समझ लो पहले इसके बारे में। तीसरे क्वेश्चन में, रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं से बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन होना, इसको परिवर्तनीयता बोलते हैं। तो इसमें क्या है, अ, चार पूंजी खाते पर अभी परिवर्तनीयता नहीं है, लेकिन चालू खाते पर पूर्व परिवर्तनीयता है। उल्टा लिख दिया इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? तो केरल और पुडुचेरी दोनों में अधिक है। केरल में कितनी है? केरल में 1084 है और पुडुचेरी में 1037। पुडुचेरी दूसरे नंबर पे है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, एक और सी, ए और सी। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बनेठी कला का अभ्यास किस निपुणता से है? तो बनेठी कला जो है हिंदू मुस्लिम और सिखों से संबंधित है। इसमें तलवारबाजी के गुण सिखाए जाते हैं। बहुत कम लोग बचे हैं जो इसको जानते हैं अभी, है ना, इसलिए थोड़ी सी चर्चा में है अभी। 5वें का हो गया बी। छठे में आ जाओ। आओ, सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है। अच्छा, तांबा, तांबा कहाँ मिलता है? ये मिलता है सोनराई में, 3 हो गया। तांबा कहाँ? सोनराई कहाँ पड़ता है? ललितपुर में, तो 3 हो गया। नॉन फायर प्लास्टिक के लिए, ये पढ़ लिए हम पहले भी। ये कहाँ मिलती है? ये मिलती है मकरी खो, कहाँ पड़ता है? ये मिर्जापुर में पड़ता है। तो 3 1 हो गया। चूना पत्थर कहाँ मिलता है बताओ? पत्थर मिलता है कजराट। कजराट कहाँ पड़ता है? ये प्रयागराज में पड़ता है। और कांच बालू शंकरगढ़ कहाँ पे है? सोनभद्र में। प्रयागराज में, शंकरगढ़ प्रयागराज में और कजराट सोनभद्र में। ठीक है, कजराट सोनभद्र में, ये सोनभद्र में, और ये शंकरगढ़ ये प्रयागराज में। तो क्या हो गया? 3 1 2 4, 3 1 2 4 है कहीं? 3 1 2 4 ये रहा, सी ऑप्शन। ठीक, अगला देखो, माहीगीर जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये भैया बिजनौर जिले में। माहीगीर कहाँ है? बिजनौर जिले में मिलती है। और ये मुस्लिम धर्म के अनुयायी हैं। किसको? मुस्लिम धर्म को मानते हैं। ठीक है, चलो अगला आ जाओ, 8वां। पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से सही है बताना है। तो यह है जैव समुदाय तथा अजीवीय अजीवीय वातावरण के मध्य संबंधों को दर्शाता है। बिल्कुल राइट है। इसमें ऊर्जा प्रवाह एक दिशीय होता है, ये भी राइट है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, धारणीय विकास के संबंध में असत्य का चिन्ह बताना है। असत्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो देखो, यह अवधारणा सर्वप्रथम ब्रेटलैंड ने 1987 में प्रस्तुत की। ब्रेटलैंड ने 1987 में, ये बिल्कुल सही है। 9वें में हो गया, पहला सही। ओके, चलो अगला देखो, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग IUCN ने अपनी रिपोर्ट विश्व संरक्षण रणनीति में किया था। IUCN की ये रिपोर्ट थी, विश्व संरक्षण रणनीति, इसमें प्रयोग किया था। ये भी बात सही है, लेकिन पूछा क्या है? असत्य कौन सा है? तो भैया ना तो एक ना तो दो, डी ऑप्शन हो जाएगा। कोई भी असत्य नहीं, यानी दोनों ही सही है, तो कोई असत्य नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। वातावरण में अपघटनकर्ता की अनुपस्थिति निम्नलिखित में से क्या प्रभाव डालती है? अपघटनकर्ता,
तत्वों का चक्रीकरण रुक जाएगा अगर अपघटनकर्ता नहीं रहेंगे। सही है, बिल्कुल सही है। वातावरण असंतुलित हो जाएगा, ये भी सही है, दोनों बात सही है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 11 आ जाओ। अब बताना है आपको, इन पर विचार करना है। ये झील हैं कहाँ की? अफ्रीका महाद्वीप की हैं और इनको उत्तर से दक्षिण में सेट करना है। तो सबसे उत्तर में क्या है भैया? अ, ये आपकी सबसे ऊपर में उत्तर में होगी रूडोल्फ, ये सबसे ऊपर है। 4 आ जाएगा, सबसे पहले 4 आ जाएगा। 4 देखो तो 3 में है 4 तो। अच्छा, उसके बाद कौन सी आएगी? अल्बर्ट कि मला टंगानिका? नहीं, उसके बाद आएगी अल्बर्ट, दूसरे नंबर पर अल्बर्ट। 4-2, 4-2, ये 2 में हो गया, बी और डी। तो रूडोल्फ सबसे उत्तर में, अल्बर्ट उसके नीचे, और टंगानिका बी ऑप्शन हो जाएगा। टंगानिका उससे नीचे, मलावी सबसे दक्षिण में है। ठीक है, तो 4-2-3-1, 4-2-3-1 ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखो, कौन सही सुमेलित नहीं है बताना है। शहर और उनसे संबंधित उद्योग। हैनोवर, हैनोवर कहाँ पड़ता है भैया? ये हैनोवर जर्मनी में है। किससे संबंधित है? कोयला से? नहीं, ये पहला ही गलत है। किससे संबंधित है? ये धातु एवं रसायन हेतु प्रसिद्ध है। कौन सा? हेलोवर। हेलोवर जर्मनी में और धातु और रसायन संबंध है। ठीक है, वो पड़ताल ये भी जर्मनी में, और ये ऊनी वस्त्र उद्योग, ये सही है। उसके बाद टुलूज कहाँ है? फ्रांस में। विमान उद्योग, ये भी सही है। टुलूज विमान उद्योग फ्रांस में। और लियोन्स रेशम उद्योग कहाँ पे? फ्रांस में, लियोन्स। ठीक है जी, चलो। कौन एक बेनेलेक्स, बेनेलेक्स देशों में शामिल नहीं है? बेनेलेक्स में 3 देश आते हैं, इंपोर्टेंट है। कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। तो पुर्तगाल कहाँ से हो गया? पुर्तगाल नहीं है। पुर्तगाल और आइबेरिया, पुर्तगाल और स्पेन को मिला दें तो इसको आइबेरिया बोलते हैं। पुर्तगाल प्लस स्पेन आइबेरिया कहलाता है, ये याद रखना। अब देखो, निम्नलिखित में से कहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती? तो भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ मिलती है? भूमध्य सागर उसके आसपास के क्षेत्र, यानी ये 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य मिलती है ना। अच्छा, पश्चिमी भागों में, तो महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर मिलती है, जहाँ वर्षा अधिकतर शीतकाल में होती है। ये फेमस है, इसकी जो विशेषता क्या है? 30 से 45 डिग्री अक्षांशों में मिलेगी, और शीतकाल में वर्षा होगी, और महाद्वीपों के पश्चिमी भागों पर मिलेगी। तो देखो कहाँ कहाँ मिलती है ये? फ्रांस, इटली, सीरिया, पश्चिमी इजराइल, अल्जीरिया, कैलिफोर्निया, चिली, पर्थ, केप टाउन आदि मिलती हैं। लेकिन कहाँ? बोलीविया में ये नहीं मिलेगी। कहाँ है? कैलिफोर्निया में है, चिली में, केप टाउन में, बोलीविया में नहीं। डी ऑप्शन। यू आकार की घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये हिमानी क्षेत्र में। हिमानी क्षेत्र में क्या होता है? जैसे जैसे हिमानी आगे बढ़ती है तो घिसती हुई घाटियाँ जो है ना, वो हिमानी जो घिसते हुए वी आकार की घाटी को यू आकार में बदल देती है, नीचे से चौड़ी कर देती है। तो इसको बोलते हैं यहाँ यू आकार की घाटी, हिमानी क्षेत्र में। 15 हो गया। आ जाओ 16 पे। असीर पर्वत श्रेणी मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिस पर मक्का स्थित है। मक्का मदीना, मुस्लिमों का जो धार्मिक स्थल है मक्का मदीना, वो स्थित है कहाँ? असीर पर्वत श्रेणी पर। किस देश में है ये? तो ये सऊदी अरब और यमन में पड़ता है भैया। असीर पर्वत श्रेणी इंपॉर्टेंट है, 16 में डी हो जाएगा, है ना। सऊदी अरब और यमन में। अगला देखो, जनजाति और क्षेत्र, इनमें से कौन से सही सुमेलित हैं आपको बताना है। तो देखो मिलाना है। बुस्मैन कालाहारी बिल्कुल सही है, 3 पहले में 3 हो गया। बुस्मैन कालाहारी। बंटू कहाँ मिलता है? बंटू उप सहारा रीजन में मिलता है, बंटू उप सहारा रीजन, तो 3-1। उसके बाद पिग्मी, पिग्मी कहाँ? कांगो बेसिन में, 3-1-2। और मसाई पूर्वी अफ्रीका, 3-1-2-4, 3-1-2-4, ये रहा बी ऑप्शन। ठीक है, बी ऑप्शन, 3-1-2-4। अगला देखो, साइट्स, CITES, साइट्स क्या होता है? कंजर्वेशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज, ये साइट्स की फुल फॉर्म है। इसके बारे में कौन से बात सही है बताना है। यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है, बिल्कुल सही है, ये राइट है। इसे 1986 में स्थापित किया गया? नहीं, 1975 में स्थापित किया गया। कब? 1975 में, 75 में, 75 में, इसलिए दूसरा गलत हो गया। यह विश्व में पाए जाने वाले जीवों तथा उनके अंगों के अवैध व्यापार पर नजर रखता है, उसकी रोकथाम करता है। सही है, तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 और 3 सी ऑप्शन। ठीक है जी। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कजरी वर्षा ऋतु का लोकगीत है। यूपी का है कजरी, बिल्कुल राइट है। ये इसकी उत्पत्ति अवध क्षेत्र में नहीं, मिर्जापुर में। कजरी कहाँ संबंधित है? मिर्जापुर से संबंधित है। हालांकि कुछ क्षेत्र में अवध में भी गाया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण कहाँ सा है? अवध उसका है, मिर्जापुर का। दूसरा गलत है। असत्य बताना है तो केवल 2, असत्य बताना ना, बी ऑप्शन केवल 2। अगला आ जाओ, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये नहीं है और है, ध्यान रखना है। महोदय श्री कन्नौज राइट है। मधुपुरी मथुरा को बोलते थे, सही है, ये भी राइट है, ये भी राइट, दोनों हो गए। कान्हापुर कानपुर को बोलते थे, सही है, बताओ। 20वें में ये भी सही है, कान्हापुर कानपुर था। लेकिन बलवंत नगर बुलंदशहर नहीं था, कहाँ था फिर? इसको झांसी, झांसी नहीं लिख देता हूँ, 1 मिनट। झांसी, झांसी को बोलते थे, किसको? झांसी को बोलते हैं बलवंत नगर, पुराना नाम था इसका झांसी का। भाई कानापुर कानपुर का था, मधुपुरी मथुरा का था। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन सही नहीं है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश सरकार की पर्यटन विकास से संबंधित योजना है? तो पेइंग गेस्ट योजना है, ये भी है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड बेडक्राफ्ट
ब्रेकक्राफ्ट योजना ये भी है, सही है। डिस्कवर योर रूट्स, ये सभी जो है ना पर्यटन संबंधित है। लेकिन देखो इनसे संबंधित थोड़ी सी जानकारी रख लो, क्या क्या है। पेइंग गेस्ट योजना में क्या है, 1994 में प्रारंभ की गई। इसमें क्या है, कोई अपना मकान, जैसे आप लोग हैं, अपना मकान के 4-5 कमरे, मैक्सिमम 5 कमरे तक किसी अपने जो है किसी को किराए, पर्यटक को किराए पे दे सकते हैं 5 कमरे तक। ये पेइंग गेस्ट योजना है, ठीक है। इनक्रेडिबल इंडिया बेड एंड बैकक्राफ्ट योजना, इसमें क्या है, 2008 में शुरू की गई है। और डिस्कवर योर रूट्स योजना, ये क्या है, भारतीय मूल के जो है ना विदेशी लोग, उनके जो एंसेस्टर्स है, पूर्वज हैं, उनको खोजने के लिए है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला, निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोग स्वयं को सूर्यवंशी मानते हैं? तो बताओ इसमें, तो एक खरवाड़ जनजाति, ऑप्शन बी, 22वें में बी। खरवाड़ जनजाति के लोग हिंदू रीति रिवाज मानते हैं और ये अपने आप को सूर्यवंशी मानते हैं, बी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन योजना का शुभारंभ कब हुआ, बताओ। तो ये ऑपरेशन ग्रीन योजना 2001 में, जुलाई 1 जुलाई 2001 में, 1 जुलाई 2001 में ये शुरू किया गया। इसमें क्या है, विद्यालय, निजी विभाग या सरकारी विभाग, सरकारी संस्थान, इन सब में क्या है, पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहन देना है ना। यह है बी ऑप्शन। भारत की संचित निधि से कोई भी धन व्यय करने हेतु संसद क्या पारित करती है? तो इसको बोलते हैं विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक पारित करती है संसद संचित निधि से। संचित निधि कितने में, 266 में, तो इससे धन निकालना है तो विनियोग विधेयक संसद पारित करेगी, डी ऑप्शन। वित्तीय आपात के संबंध में कौन सी बात असत्य बताना है? संविधान के अनुच्छेद 360 में इससे संबंधित प्रावधान है, बिल्कुल राइट है, ये सही है। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर ही वित्तीय आपात की घोषणा करेगा, बिल्कुल राइट है। इसके लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह नहीं, लिखित सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए गलत है। सलाह दे दे, चाहे वर्बली दे दे, चाहे लिखित की कोई जरूरत नहीं है, वर्बली दे देगा तो भी लग जाएगा, ठीक है। संसद के अनुमोदन के बिना यह 2 माह से अधिक प्रवर्तन में नहीं रह सकता, ये भी सही है। 2 माह के बाद या 2 माह होने से पहले पहले अनुमोदन करना होगा, और फिर इसको कितनी बार तक अनुमोदित किया जाता है, कितनी बार बढ़ाया जा सकता है, आगे तक कितना ही बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन 2 महीने के अंदर अनुमोदन करना जरूरी है संसद के द्वारा। चलो अब 26 में आ जाओ, कौन सी बात सही है बतानी है। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है, ये तो सही है, बिल्कुल राइट है। यह परामर्श उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से भी दे सकता है, नहीं, मांगेंगे राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति जी मांगते हैं तब देगा, ये पहली। दूसरी बात गलत है, राष्ट्रपति इस परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये बात सही है। बाध्य नहीं है, उसकी मर्जी है, माने माने न माने। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। अगला देखो, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किया गया है? किस अनुच्छेद बताता है कि कोई व्यक्ति किसी अपने देश में, अपने किसी भी राज्य में, अपने देश के किसी भी राज्य में वाणिज्य, व्यापार या समागम कर सकता है? तो कौन बोलता है बताओ, 301, अनुच्छेद 301 में ये बात बताई गई है, संविधान का अनुच्छेद 301, ऑप्शन बी। अगला देखो, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, राजनीतिक दल और इनका गठन वर्ष। तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस कब गठन हुआ, 1998 में हुआ, पहला सही है, ये पहले का एक, ओके यही है। AIDMK, इसका गठन कब है भैया, इसका गठन है 1972 में, 3 हो गया। तेलुगु देशम पार्टी, ये कब है, ये है 82 में, तेलुगु देशम पार्टी का 82 में। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 64 में है। तो कौन सा हो गया, 1 3 2 4, 1 3 2 4 हो गया, ऑप्शन ए हो गया, ठीक है, ए हो गया, ठीक है जी, 28 में ए। अगला चलो 29 आ जाओ, निम्नलिखित चुनाव सुधार समितियों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, पहले कौन सी बाद में कौन सी। तो इन सब में दिनेश गोस्वामी समिति, तारकुंडे समिति, इंद्रजीत गुप्ता समिति और बोहरा समिति, चारों जो हैं चुनाव सुधार संबंधित है, लेकिन कौन सी कब गठित हुई इसके हिसाब से सेट करना है। तो इन चारों में सबसे पहले आई थी कौन सी, तारकुंडे समिति 1974 में, तो ये आई है 1974 में, ठीक है, तारकुंडे। फिर उसके बाद कौन सी आ रही है, दिनेश गोस्वामी समिति 90 में आई है, दिनेश गोस्वामी समिति 90 में आई है। फिर आती है बोहरा समिति, कब, 93 में, ये आई है 93 में, 93 में। और इंद्रजीत गुप्ता समिति कब आई है भैया, ये आई है 98 में, समझ गए, 98 में। तो कौन सी हो गई, पहले हो गया सबसे पहले दिनेश गोस्वामी ये 2 1 4 3, 2 1 4 3 है कहीं, 2 1 4 3, ये सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है जी, सी ऑप्शन। देखो, तारकुंडे समिति 1974, दिनेश गोस्वामी समिति 1990, बोहरा समिति 1993 और इंद्रजीत गुप्ता समिति सबसे लास्ट में 98 में, ठीक है। अगला आ जाओ 30 में, 30 में आ जाओ, क्या बोलता है 30, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित, यहाँ रख लेता हूँ इसको, सही सुमेलित नहीं है बताना है। तो ब्लिजर्ड, जो हवाएं चलती हैं, कनाडा में चलती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं, ब्लिजर्ड चलती हैं, बिल्कुल सही है। ब्रिक फील्डर फ्रांस में, ब्रिक फील्डर फ्रांस में नहीं चलती भैया, ये दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में चलती है, यही गलत है, दूसरा गलत है। ब्रिक फील्डर दक्षिण अफ्रीका में चलती हैं, हरमट्टा नाइजर में चलती हैं और पैम्पेरा अर्जेंटीना, ये सही है। तो बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश विषुवत रेखा पर स्थित नहीं है? तो देखो, मालदीव, युगांडा, ब्राज़ील, ये तो हैं, लेकिन बोत्सवाना देखना,
मकर रेखा पर है, नीचे है, ये तो दक्षिण अफ्रीका पास है, तो ये तो मकर रेखा पर है। एक ये सी ऑप्शन गलत हो गया, यही गलत है, यही पूछा था। कथन कारण क्वेश्चन है भैया। लंदन व कोलकाता महत्वपूर्ण पत्तन के रूप में विकसित हैं, सही है, बिल्कुल सही है। नदियों के ज्वार जलयानों को नौसंचालित योग्य बनाने में सहायक होते हैं, इसलिए ये जो है ना, ये दोनों ही बात सही है। लेकिन देखो, नदियों के जो ज्वार भाटे हैं ना, उन्हीं के कारण इनको लंदन लंदन टेम्स नदी पे और कोलकाता कौन सा हुगली नदी पे, इन दोनों किनारे बसे हुए हैं, और इनका ज्वार भाटाओं का यूज करने के लिए ही इनको यहाँ बनाया गया है पत्तनों को। तो ए और आर दोनों सही, और व्याख्या भी कर रहा है, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो 33, भारत का भूकंप क्षेत्र निम्न में से किस पेटी के अंतर्गत आता है? तो ये मध्य महाद्वीपीय पेटी, कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा, मध्य महाद्वीपीय पेटी। इसका विस्तार लगभग 21%, विश्व में 21% भाग पर यह है मध्य महाद्वीपीय पेटी। यह पेटी केप वर्डे से शुरू होकर अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर को पार करते हुए आल्प्स, काकेसस, हिमालय होते हुए दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, दक्षिण के पूर्वी द्वीपों में जाकर यह प्रशांत पेटी के साथ मिल जाती है, कौन सी, मध्य महाद्वीपीय पेटी। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एक चापाकार डेल्टा का उदाहरण, चापाकार डेल्टा इंपॉर्टेंट है। देखो, नदियां जो है ना, जब लास्ट स्टेज में होती हैं तो क्या है, लास्ट स्टेज में कुछ डेल्टा बनाती हैं, और डेल्टाओं के प्रकार होते हैं अलग अलग, मुख्यतः 4 प्रकार के, कौन कौन से, चापाकार, पंजाकार डेल्टा, ज्वार नदमुख डेल्टा और दंताकार डेल्टा। अब देखो इनके अलग अलग उदाहरण हैं, जैसे चापाकार डेल्टा में नील नदी और कौन सी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, तो ये चापाकार तो ये हो गया, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसमें, ठीक है, चापाकार में ये हो जाएगा, चापाकार में नील नदी और गंगा डेल्टा, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ये चापाकार है। अच्छा, उसके साथ में एक होता है पंजाकार डेल्टा, मिसिसिपी मिसौरी ये पंजाकार बनाती है। एक होता है ज्वार नदमुख डेल्टा, तो ये जो है ताप्ती और नर्मदा ये ज्वार नदमुख बनाती है, ज्वार नदमुख। और दंताकार डेल्टा एल्बो डेल्टा बोलता है, एल्बो डेल्टा, ये दंताकार है, ठीक है, डी ऑप्शन हमारा। तो कौन सा होगा, बी ऑप्शन हो गया इसके हिसाब से। अगर देखो, निम्नलिखित में से किस एक को काली मिट्टी भी कहा जाता है, जो चारनोजेम है ना, इसको काली मिट्टी कहता है। देखो, विश्व की मिट्टियों को मुख्यतः 10 श्रेणियों में बांटा गया है। इस वर्गीकरण के हिसाब से काली मिट्टी को चारनोजेम प्रकार की मिट्टी में वर्गीकृत किया गया है। जैव पदार्थों की अधिकता होती है और उसका रंग जो है ना भूरा भूरा अथवा काला होता है, डी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एल्युमिनियम उद्योग केंद्र और राज्य, दामन जोड़ी ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उड़ीसा में है। नालको दामन जोड़ी के नाम से फेमस है, उड़ीसा में। जेके नगर पश्चिम बंगाल में, सही है। ये एल्युमिनियम उद्योग है यहाँ पे, मुरी में झारखंड और रेणुकूट उत्तर प्रदेश, सही है, लेकिन ये सही नहीं है, कहाँ पे है वो, उड़ीसा में, दामन जोड़ी उड़ीसा में। अगला देखो, अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करने वाला पर्वत कौन सा है? तो ये क्वीन मोड, इंपोर्टेंट याद रख लेना, क्वीन मोड पर्वत, क्वीन मोड पर्वत अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करता है। इनमें से कौन सी एक ठंडी जलधारा, ठंडी, तो देखो अलास्का, गर्म जलधारा कहाँ की, प्रशांत महासागर की। फ्लोरिडा, ये भी गर्म जलधारा है, और कहाँ की है, ये है अटलांटिक की। और मोजाम्बिक, मोजाम्बिक धारा हिंद महासागर की है, ये भी गर्म धारा है, लेकिन ओयोसिवो धारा ये कहाँ की है, ये है प्रशांत महासागर की, उत्तरी प्रशांत महासागर में, और ये ठंडी धारा है, डी ऑप्शन हो जाए। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी पवन पश्चिमी यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का मुख्य कारण है? तो ये पछुआ पवन जो है ना, देखो समझ लो इसके बारे में। उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी, उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, इनकी ओर, मतलब उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है उससे, और उपोष्ण उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवनें कहते हैं। अच्छा, स्थलीय अवरोध नहीं होता इनका, तो इसलिए इन पवनों का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में होता है। अच्छा, ये जो है ये यूरोपीय तुल्य जलवायु के विकास का कारण बनती हैं, और ये यहाँ का तापमान वृद्धि तथा वर्षा का कारण बनती हैं, ठीक है, सी ऑप्शन। अगला देखो, भारत में सर्वाधिक मोटी कोयले की परत निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में पाई जाती है? तो सिंगरौली कोयला क्षेत्र कहाँ, यूपी और एमपी में, यहाँ सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है, 165 मीटर की ऊंचाई, मोटाई मानिए इसकी, 165 मीटर मोटी परत है, खत्म ही नहीं होगा ये तो कोयला। अगला देखो, निम्न का विचार करना है, उपरोक्त में से कौन सी नदियाँ सोन नदी की सहायक नदी हैं? तो रेहंद, कनहर और उत्तरी कोयल, ये तीनों नदी जो हैं किसकी, सोन नदी के साथ, तीनों ही, कौन सी, रेहंद, कनहर और उत्तरी कोयल, तीनों ही नदी सोन की सहायक हैं। अब देखो आपको विद्रोह और राज्य मिलाने हैं, तो वेलुथम्पी कहाँ हुआ, केरल में हुआ था, कौन सा हो गया, ऑप्शन हो गया ये 2। कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, 2-1 हो गया। अहोम कहाँ, असम में हुआ, और तेभागा बंगाल में हुआ था, 2-1-4-3, 2-1-4-3 कौन सा है, 2-1-4-3 डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 43 में आ जाओ, निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र ने कहा था
कि भारत में रेल का विकास एक हथकड़ी है। मतलब रेल के विकास की आलोचना किसने की? तो ये सहचर था। इंपॉर्टेंट है। 43 में बी हो जाएगा, सहचर। लौह पथों के विस्तार का अर्थ, इसने बोला था कि लौह पथों का विस्तार का अर्थ है कि लौह बंधन में हम लोग गिर जाएंगे। ये सहचर ने बोला था। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक ने घटोली घटोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराया था? तो घटोली का युद्ध हुआ है भैया 1517-18 में, और ये राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को हराया था। कितना? बी ऑप्शन हो जाएगा। घटोली का युद्ध हुआ कब है? 1517-18 में, और राणा सांगा ने इसको हराया था, इब्राहिम लोधी को। ठीक है, याद रखना। मुगल शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक परगना के खजाने का प्रभारी? देखो, मुगल काल में जो राज्य होते थे ना, उनको सरकार बुलाया जाता था। सरकारों को फिर छोटे छोटे परगनों में बांटते थे। उस परगने में एक राजस्व अधिकारी होता था, उसको फौजदार बोलते थे। किसको? राजस्व अधिकारी परगने का फौजदार होता था। डी ऑप्शन। आ जाओ 46। निम्नलिखित में से एक कांग्रेस के कराची अधिवेशन से संबंधित नहीं था। कराची अधिवेशन में इनमें चारों में से कुछ एक चीज नहीं हुई, तीन हुई है, तो कौन सी नहीं हुई बताना है। राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम संबंध प्रस्ताव पारित हुआ, ये तो हुआ था। गांधी इरविन पैक्ट को स्वीकार किया गया, इंपोर्टेंट है, ये ध्यान रखना, ये भी हुआ है ना। कराची अधिवेशन 1931 में ये हुआ है, गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसको स्वीकार कर लिया गया है। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया है, ये भी हुआ है। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना नहीं हुई है। कहाँ हुई है? ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, उसमें पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना हुई, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? संस्था और उसके संस्थापक। अब देखो, इंपॉर्टेंट है बहुत। भारतीय सुधार समिति दादा भाई नौरोजी, कब स्थापना? 1887 में। इंपॉर्टेंट है। भारतीय सुधार समिति भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में, है ना। दादा भाई नौरोजी पहला सही है। एंग्लो मुस्लिम डिफेंस एसोसिएशन, ये बदरुद्दीन तैयब जी ने नहीं भैया, ये किसने? दूसरा गलत है, सर सैयद अहमद खान ने 1888 में। 1888 में सर सैयद अहमद खान ने। इंडिया होम रूल सोसाइटी श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा। भारत माता सोसाइटी जतिन मोहन चटर्जी 1904। 1904 में जतिन मोहन चटर्जी ने भारत माता सोसाइटी, तो बी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना सबसे बाद में हुई है? देखो, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला, ठीक है। अच्छा, और ब्रिटिश राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई, घोषणा की 11 में, स्थानांतरित 12 में, तो अभी तक तो यही ऑप्शन सही है, अभी लेट है। मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू कॉलेज की स्थापना, ये कब हुई है बताओ? ये स्थापना हुई है 1916 में। तो अब हो गई सबसे लेट वाली, कौन सी? 16 वाली हो गई। उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई है? तो ये 15 में हुई है, तो ये वाली सी जो है ना, सी, ये मदन मोहन मालवीय 1916 में स्थापना हुई है इसकी, बनारस हिंदू कॉलेज की, यही सबसे बाद में। 15 में गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु, और ब्रिटिश राजधानी 12 में, और रविन्द्रनाथ टैगोर को 13 में। तो ये सी ऑप्शन सही है। कलानुक्रम व्यवस्थित कीजिए, ऐसी घटनाओं को व्यवस्थित करना है ना। मुस्लिम लीग 1906। कानपुर षड्यंत्र कब आया? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 1924 का है कानपुर षड्यंत्र, तो सबसे बाद में यही होगा, दो। सबसे बाद में दो, एक में दो में आ रहा है, दो, चलो देख लेते हैं। सूरत विभाजन 1907 में, तो एक के बाद तीन आएगा। और रैले कमीशन, मोस्ट इंपोर्टेंट, रैली कमीशन 1902 में। 1902 में रैले कमीशन वो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, रैले कमीशन 1902 में, ठीक है। इसको जो है भारतीय विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं, रैले कमीशन को भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बोलते हैं, और 1902 में आया है, ठीक है जी। कब? 1902 में। तो सबसे पहले ये हो गया 4, उसके बाद में आएगा मुस्लिम लीग स्थापना 1 और 6 में, और सूरत विभाजन 1907 में, और फिर सबसे बाद में कानपुर षड्यंत्र, बी ऑप्शन आ जाएगा, बी। ठीक है, बी आ गया, याद रखना, बी। अगला देखो, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के सम्मेलन को शिक्षित भारतीयों की वार्षिक राष्ट्रीय मेले की संज्ञा दी? तो किसने दी थी? ये दी थी लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय ने कहा था, जो जो भारतीय ये कांग्रेस का सम्मेलन जो है ना, भारतीयों के वार्षिक सम्मेलन है, शिक्षित भारतीयों का सम्मेलन है। अगला देखो, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान पर कांग्रेस का कोई भी वार्षिक अधिवेशन नहीं हुआ है? तो आगरा में नहीं हुआ है। देखो, इलाहाबाद में हुए तीन, तीन अधिवेशन इलाहाबाद में, कब कब? 1888, 1892, 1910। तीन हुए हैं लखनऊ में, कब कब? 1899, 1916, 1936। और बनारस में 1905 का एक हुआ, कानपुर में एक 1925 वाला हुआ, मेरठ में 1946 में हुआ, आगरा में नहीं हुआ है। 9 अधिवेशन कुल हुए हैं यूपी में। द सोशलिस्ट श्रीपद डांगे। नवयुग, नवयुग किसकी है बताओ? नवयुग है मुजफ्फर अहमद की। तो 2-1 मिल रहा है कोई? 2-1 से, 2-1 से दो ऑप्शन है, ये भी है, ये भी है। चलो तो वो देख लेते हैं। धूमकेतु किसकी है? धूमकेतु काजी नसरुल इस्लाम की है, और निर्बल सेवक ये है, राजा महेंद्र प्रताप निर्मल सेवक। तो क्या 2-1, 3-4, 2-1, 3-4, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या? 52 में 2-1, 3-4 है, ये थोड़ी है 2-1, 3-4, ये सी है ना, 2-1, 3-4, ये सी ऑप्शन है। चलो अगला देखते हैं। हाँ, कथन कारण क्वेश्चन, कार्नवालिस कोड शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है, बिल्कुल राइट है। जिला कलेक्टर की न्यायिक और फौजदारी शक्तियों में और वृद्धि की गई, नहीं।
न्यायिक और फौजदारी शक्तियाँ कॉर्नवालिस कोड के अनुसार इससे ले ली गई थी जिला कलेक्टर से। तो ये पहला सही है, ये सी हो जाएगा पहला सही और आर गलत हो जाएगा। 54 में आ जाओ। निम्नलिखित में से किस वायसराय गवर्नर जनरल ने तिब्बत के गुरु दलाई लामा पर रूस की ओर झुकाव का आरोप लगाकर तिब्बत में हस्तक्षेप किया था? तो ये कर्जन था। कौन था? 54 में सी, कर्जन ने किया था ऐसा। ठीक है जी। अगला चलो, चुंबी घाटी पर भी इसने अधिकार किया था। अगला देखो, 54 हो गया। 55 में आ जाओ। एम स्ट्रिप का संबंध निम्नलिखित में से किस एक से है? तो ये बाघों की निगरानी से है एम स्ट्रिप, है ना, सी ऑप्शन। अगला आ जाओ। सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब हम एक विजेता जाति दूसरी विजेता जाति पर शासन करती है। देखो, सारे अनुभव हमें यही बताते हैं कि जब एक विजेता जाति दूसरी विजेता जाति पर शासन करती है तो एक निरंकुश सरकार ही शासन का सबसे नरम रूप है। ये किसने कही थी बात बोलो? तो ये चार्ल्स वुड ने कही थी। किसने की थी? चार्ल्स वुड ने कही थी। बी ऑप्शन सही है। निम्न कथनों पर विचार करें। आगरा किले का निर्माण जहांगीर ने नहीं, किसने? अकबर ने कराया था। अकबर ने। जहांगीर गलत है। ठीक है। काशी का सर्वश्रेष्ठ उल्लेख काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में, ये सही है। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। तो कौन से सही है? सही कथन केवल 2 है। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस एक शासक का वैष्णव उपनाम नागरीदास था? नागरीदास। तो राजा सावंत सिंह। 58 में हो जाएगा ए। राजा सावंत सिंह कहाँ का? किशनगढ़। अजमेर की रियासत थी किशनगढ़। ये निम्बार्क समुदाय का संरक्षण करती थी किशनगढ़। यहीं का राजा था सावंत सिंह। ये इसका उपनाम था क्या? नागरीदास। नागरीदास मतलब राधा जी का सेवक। पुनर्जन्म का स्पष्ट उल्लेख पहली बार किसमें मिलता है? तो बृहदारण्य उपनिषद में, सी ऑप्शन है। सबसे बड़ा उपनिषद है ये और इसी में पुनर्जन्म का उल्लेख मिलता है। सी ऑप्शन हो जाएगा। 60। पांड्य शासकों का राजकीय चिन्ह मछली था। ये सही है बिल्कुल। पांड्य शासकों की प्रथम राजधानी मदुरा थी? नहीं, दूसरी राजधानी मदुरा थी। प्रथम कौन सी थी? कोरकई। कोरकाई। पहली राजधानी कोरकाई थी, दूसरी कौन सी थी? मदुरा। तो सत्य कथन बताना, तो केवल एक सत्य है, 2 गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पुष्यभूत वंश थानेश्वर सही है। मैत्रक वंश वल्लभी। मौखरी वंश कन्नौज। चंद्रवंश चंद्रवंश बंगाल है, मगध बंगाल में था। चंद्रवंश कहाँ था? बंगाल में था, मगध में नहीं था। इसका सबसे प्रतापी शासक शशांक। डी ऑप्शन गलत है। इनमें से विचार करना है, असत्य कथन बताने। धौलावीरा हड़प्पा सभ्यता का भारत में सबसे बड़ी बस्ती है? नहीं। सबसे बड़ी कौन सी है? राखीगढ़ी। उसके बाद धौलावीरा दूसरे नंबर पर, तो पहला हो गया गलत। ये हरियाणा राज्य में, ये भी गलत है। धौलावीरा गुजरात में। तो दोनों ही गलत हैं। गलत पूछा है ना, दोनों ही गलत हैं। सी ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 62 में सी। 63 आ जाओ। अकबर द्वारा किए गए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यों में से कौन एक कालक्रम में सबसे अंतिम स्थान पर? तो दीने इलाही 1582 में चलाया था, सबसे लास्ट में। दास प्रथा का अंत कब किया था उसने? ये किया था 62 में, 62 में। ये सबसे पहले। मजहर की घोषणा 79 में की, 79 में की मजहर। मजहर की घोषणा। मजहर की घोषणा। और तीर्थ यात्रा कर, ये भैया कब लगा? 63 में। ये 63 में। ठीक है जी, 63 में। सबसे लास्ट में ए हो गया, ऑप्शन ए, दीन इलाही, ये ऑप्शन। ठीक है। अगला कौन सा हो गया? 63 हो गया। चलो अगला देखो, 64। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किस एक ने महान बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को संरक्षण दिया? तो ये समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त ने वसुबंधु को संरक्षण दिया। 64 में हो गया, ऑप्शन ए। 64 में ऑप्शन ए। और इसका उपनाम क्या था? भारत का नेपोलियन बोला जाता समुद्रगुप्त। बहमनी राज्य के शासक ने हिंदुओं से जजिया लेने का आदेश दिया था? किसने? तो हसन अहमद शाह ने। ए ऑप्शन है। 65वें में ए ऑप्शन। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, इसे जफर खां के नाम से जानता है। 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य को इसने इस पर अपना अधिकार स्थापित किया और गुलबर्ग को अपनी राजधानी बनाया। इसने हिंदुओं से जजिया कर लेने का आदेश दिया था। किसने? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने। अगला, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। कुषाण वंश स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं सही है। गुप्त वंश स्वर्ण और रजत सही है। सातवाहन शासकों द्वारा सोने के नहीं चलाए गए। कुलचुरी स्वर्ण रजत और तांबे चलाए हैं, लेकिन सातवाहनों ने सोने के नहीं चलाए। किसके चलाए सातवाहनों ने? समझ लो, इन्होंने जो है शीशे, प्रोटीन, चांदी, इन सब के चलाए, लेकिन सोने के नहीं चलाए। सी ऑप्शन गलत है। सूची 1 सूची 2 मिलाना है। स्ट्रेडियल नारी विकास हार्मोन, पहला सही है, बिल्कुल सही है। सर्टोली कोशिकाएं वृषण में पाई जाती हैं, ये भी सही है, दूसरा भी सही है। 1 2 तो हो गया। मेरुरज्ज क्या है? ये हाँ, प्रतिस्पर्धी क्रियाएं करता है। और सेरिब्रम स्मरण क्षमता। 1 2 3 4 है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा किसमें? ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है जी। 67 में 68 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन एक बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है? बहिस्रावी ग्रंथि नहीं है, बताओ। तो इसमें से स्वेद ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि नहीं है। थाइमस ग्रंथि नहीं है, लार ग्रंथि भी है। तो सी ऑप्शन होगा। देखो, बहिस्रावी ग्रंथि वो होती हैं जो नलिका युक्त होती हैं, जैसे लार ग्रंथि, दुग्ध ग्रंथि, अश्रु ग्रंथि, स्वेद ग्रंथि, ये बहिस्रावी। अंतर ग्रंथि
नलिका विहीन होती हैं, जैसे पीयूष ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पेनियल ग्रंथि, एडिनल ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, ये सब अंतःस्रावी में। वैसोप्रेसिन की अधिकता से क्या होता है? तो ये भैया रुधिर गाढ़ा हो जाता है, डी ऑप्शन हो जाएगा 69 में। डी कैसे? वैसोप्रेसिन के श्रावण पीयूष ग्रंथि से होता है। वैसोप्रेसिन या एडीएच की अधिकता से मूत्र गाढ़ा और रुधिर तनु हो जाता है, रुधिर तनु हो जाता है, जिससे रुधिर दाब बढ़ जाता है। इसमें इस मूत्ररोधी हार्मोन, इसे मूत्ररोधी हार्मोन वैसोप्रेसिन को मूत्ररोधी हार्मोन या एडीएच भी कहते हैं। ठीक है, 69 में हो गया डी। कथन कारण क्वेश्चन है, गहरे समुद्रों में गोताखोर हीलियम और ऑक्सीजन का मिश्रण यूज करते हैं। सही है बिल्कुल। अधिक दाब पर हीलियम रक्त में विलय होती है, रक्त में विलय होती नहीं है, रक्त में विलय नहीं होती है। ए सही, आर गलत। ए सही, आर गलत, सी ऑप्शन हो जाएगा। विलय नहीं होती है, इसलिए तो यूज करते हैं इसका। ठीक है जी। 71 में आओ, हल्दी में किस प्रकार का वर्णक होता है? तो हल्दी में जेंथोफिल पाया जाता है। 72 में हो गया, 70 में हो गया, कौन सा, सॉरी 72 में ए हो गया, 72 में ए। हल्दी में जेंथोफिन, सेब में एंथोसाइनिन, सेब में एंथोसाइनिन होता है, और लाइकोपेन टमाटर में होता है। अगला देखो, मूल राशि और मात्रा कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है। तो देखो, पदार्थ की मात्रा मूल, ज्योति तीव्रता कैंडला, ऊष्मागतिकी केल्विन, द्रव्यमान का मात्रा मिलीग्राम नहीं केजी होता है, किलोग्राम केजी। कौन सा डी हो गया? 74 आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? सेब पुष्पासन खाया जाता है ना, सही है। काजू का बीज पत्र खाया जाता है, लीची का एरल खाया जाता है, गेहूं का फल भित्ती नहीं खाई जाती, क्या खाया जाता है? या फिर बताओ 74 में। तो इसका भ्रूण पोष खाया जाता है, गेहूं का भ्रूण पोष। प्रमुख शब्दावलियाँ और संबंधित उत्पाद। मेरीकल्चर, मेरीकल्चर मानव उपयोग हेतु समुद्री जीवों का संवर्धन, ये सही है, पहले में यही हो गया। उसके बाद मोरीकल्चर शहतूत की खेती होती है, सही है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन, सही है, बिल्कुल सही है। और ओलीकल्चर जैतून की खेती। 1 2 3 4 ही आ गया, तो इसको 1 2 3 4 ए ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन हो जाएगा, ए। अब आ जाओ 76, बताओ निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विषाणु जनित बीमारियों से संबंधित, विषाणु वायरस से होने वाली? तो मम्स, रेबीज और हार्पीज, ये तीनों वायरस से होती हैं। टीबी किससे होती है? बैक्टीरिया से होती है। 77 में आ जाओ, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग न्यूट्रॉन मंदकों के रूप में? तो भारी जल, ग्रेफाइट और बेरिलियम ऑक्साइड, इन तीनों का ही प्रयोग किसके लिए होता है? न्यूट्रॉन मंदक, न्यूट्रॉन कंट्रोलर के रूप में होता है। तो आज का हमारा लेक्चर यही संपन्न। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर नए हैं चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों को बताइए, शेयर करिए। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद।